हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। इस समय लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। उस कानून को लेकर हम तमाम बातें करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राम उग्रा शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पर। सबसे पहले लव जिहाद पर हम बात करेंगे। जो कानून बना है, इसको लेकर पहले जो स्थिति थी, कितना बदलाव आप देखेंगे आने वाले समय में? नहीं, ये कानून बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट में करीब 25 साल से वकालत कर रहा हूँ। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते थे, बहुत सैकड़ों की तादाद में आते थे और शादी ये लोग करते थे छल कपट के द्वारा, और उसके बाद में कहीं दुबई ले जाना है, कहीं और कहीं जाना, और मतलब प्रताड़ना करना शुरू कर देते थे जी। आप 1 महीना 2 महीने बाद 15 दिन के बाद जहाँ इन्होंने ऐसी शादी करते थे छल कपट के द्वारा, तुरंत ये आ जाता था कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। ये जब लड़की कहती थी कि नहीं ये तो सब पहले शर्तें नहीं थी, तो बड़ी प्रताड़ना करते, हर चीज़ करते थे। कुछ तो भाग आती थी और कुछ तो उनके साथ एडजस्ट होती थी। बहुत सी लोग ऐसी लड़कियाँ हुई जो सुसाइड कर ली या समाज में उनको छोड़ के कहीं भारत चली गई। कानून आया, थोड़ा सा देर में आया, पहले आना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा है। कम से कम ये नहीं, देखिए सरकार ने या कोई भी, या हमारा भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि मतलब आप लव मैरिज ना करें, लेकिन रियल लव मैरिज जो होती है वो सक्सेस रहती है। और जहाँ पे छल कपट के द्वारा ये कहकर किया जाता है कि ये लव मैरिज है, तो उन्होंने अपने बालिग हो गए, अपने कर लिए, वो सक्सेस नहीं, अनसक्सेस। यानी कि लव जिहाद जैसा शब्द जो था, जो कि कहा जाता था कि पॉलिटिकल एजेंडा है, यानी वो सही था। हाँ, बिल्कुल सही था। वो एजेंडा नहीं था। वो ऐसे मामले आपके पास आए लव जिहाद जैसे? बहुत से आए हैं, बहुत से केस आए हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे केस हैं कि शादी कर लिया बता करके। अरे हमारी एक लड़की कहती थी, लेटर लिखता था, आई कैन नॉट लिव विदाउट टू यू, ओनली योर, अपना नाम चेंज करके। हाँ, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जिसमें ये थी, जब लड़की किसी तरीके से नहीं इनके चंगुल में फंसती थी तो ये अपना नाम चेंज कर लेते थे। ये इस चीज़ का रोकथाम होगा। बहुत से ऐसे केस हैं, नाम चेंज कर लिया, अपने आप को हिंदू बता दिया, मंदिर में चले गए, टीका लगा लिया और लड़की को से अपना लव करने लगे, हाथ काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब किसी तरह उनको अपने जाल में फंसा के अपने जाल में फंसा के शादी कर लेते। और जब शादी कर लेते तब ऐसी हकीकत आती थी। और ऐसे तमाम FIR हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे तमाम FIR हुए हैं कि हिंदू बनकर मुस्लिम लड़का हिंदू बन के शादी किया। और ये लव जिहाद तो दोनों पे लागू है भाई, ये सभी पे लागू है। कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को इस तरीके से शादी नहीं कर पाएगा जैसा कि मतलब लव जिहाद का, चाहे वो क्रिश्चियन का हो चाहे हो, तो सबके लिए है। ये बहुत अच्छी बात बताई। सर, ये बताइए कि अब इस कानून के आने के बाद, यानी कि अब ये कानून आ गया, बरेली में पहली FIR भी दर्ज हुई है इस पूरे मामले में। आज यानी जब कल से, अगर ये माना जाए परसों से कानून बना, कल से, तो 24 घंटे के अंदर पहला FIR भी दर्ज हो गई। तो अब लग रहा है कि प्रदेश में और भी इस तरह के FIR दर्ज होंगे? नहीं, बिल्कुल होगा। अब भय समाप्त हो गया ना। जो शादी इन लोगों ने छल कपट से किया था, रह रहे थे ना, उन तक ये कल सोशल मीडिया के द्वारा सबको 24 नवंबर का अध्यादेश हुआ, सबको पता चल गया। तो ऐसी जितनी भी मैरिज हुई होगी या ऐसी होने की संभावना होगी, जैसा होगा तो वो लोग अब बिल्कुल खुल के आएंगे, FIR करेंगे, FIR लाज होगा, बंद हो जाएंगे। भाई आप शादी कीजिए, लव मैरिज कीजिए, कैसे कीजिए, लेकिन ओरिजिनल कीजिए, ओरिजिनल लव कीजिए ना, ओरिजिनल लव करके शादी कीजिए। वो शादी कभी नहीं टूटेगी। उस शादी के लिए कोई सरकार ने नहीं मना किया, ना भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार, ना हमारा संविधान मना करता है, ना जुडिशियल मना किया, कहीं कोई मना किया। उसके लिए तो पूरा आपके साथ हाई कोर्ट तो आपके साथ प्रोटेस्ट का आपके साथ सिक्योरिटी देता है। लेकिन आप ओरिजिनलिटी कीजिए, छल कपट के द्वारा शादी ना कीजिए, ये चीज़ें। अच्छा, पहले आपके पास तमाम इस तरह के केस आए होंगे, कोई ऐसा केस उसका छोटा सा आप बताएं कि जिसमें आपको लगा हो हाँ ये काफ़ी
इस तरह का मतलब उदाहरण है लव जिहाद का? एक लड़की यहाँ पढ़ती थी, आजमगढ़ की है, नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जब उसने शादी कर लिया था उसके बाद उसको बहुत पड़ताड़ता है, बहुत अच्छी लड़की पढ़ी लिखी। उसका फिर हाई कोर्ट से आदेश हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, यही छपल कपट था, इसीलिए हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि जाओ 13B फाइल करो। 13B फाइल हुआ, जजमेंट हुआ। हमने उस लड़की से पूछा आप क्या घर जा सकती हो? घर तो नहीं जा सकती, समाज में बड़ी बदनामी। सब पहले इस मामले में सजा का क्या मतलब प्रावधान था? कितनी सजा होती थी इस तरह के केसों में, या क्या होता था? एक ऐसे केसे आते ही नहीं थे, मतलब FIR होता था, लेकिन दूसरा था कोई उसका वो नहीं था तो पहले भी, लेकिन इसने अब सख्त कानून हो गया। अब आपको 3 साल से 10 साल तक सज़ा होगी, जुर्माना होगा। मेन चीज़ है कि आप शादी करने से पहले कोई विवेक, भाई जब वो लड़की 18 साल की हो गई, लड़का 21 साल का है, बालिग है, और दोनों रियल लव कर रहे हो, तो तुम्हें DM के यहाँ एप्लीकेशन देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप DM के एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से आपकी जांच होगी। सत्यता क्या है, LIV रिपोर्ट आएगी, सब आएगी, सत्यता आएगा, ठीक है, होना चाहिए, कीजिए। कोई मना थोड़ा क्या, सरकार भी नहीं मना कर रही कि लव मैरिज ना कीजिए, ये तो नहीं कर रही है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करके, ज़बरदस्ती उसको ये करके कि मतलब एजेंडा चला के, या कुछ कैसे ऐसे हमारे पास आए जो यहाँ से शादी किया और लेके प्रलोभन दिखा करके दुबई ले गए। दुबई में पता चला कि वहाँ पे वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, यहाँ बताए मेरी वो फैक्ट्री है, या यहाँ पे ये से छल कपट जो है 99% 90% होने लगा था इस समय। बहुत 3-4 सालों से 5 सालों से तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्तियाँ हो गई थी, उस पर रोक लगे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राम उग्र शुक्ला, जो कि फैमिली कोर्ट के एक बड़े वकील हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार ने लव पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन लव जिहाद पर सरकार सख्त है और ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी जो लव जिहाद फैला रहे हैं। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।